जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे का एग्जाम देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और ये वॉल्यूम 1 है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और इसमें देख सकते हैं कि मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, साइंस का 40 क्वेश्चन और जीके जीएस का 10 क्वेश्चन है। तो इसका हम हर एक दिन एक एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, ताकि आप रिवीजन भी कर सकें और सेट लगा सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है कि अपर्तनांक 1.5 के पदार्थ के बने पतले लेंस की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है। जब इसे 1.3 अपर्तनांक वाले तरल में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। सेंटीमीटर में बताना कि इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला को आपको याद रखना है ताकि बन जाएगा। फार्मूला होता है F1 बराबर F0 इंटू अपर्तनांक फर्स्ट माइनस 1 बाय अपर्तनांक फर्स्ट बाय अपर्तनांक सेकेंड माइनस 1। इस पे सब मान रखेंगे तो हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं, इसमें क्या क्या मान रखना पड़ेगा। सबसे पहले रखेंगे आपका फोकस कितना दिया है 20 गुना अपर्तनांक, पहला अपर्तनांक कितना 1.5 माइनस 1 बाय पहला अपर्तनांक कितना 1.5 बटे 1.33 माइनस 1। इसको जब हल करेंगे तो अगला स्टेप हमारा क्या जाएगा, अगला स्टेप आएगा 20 गुने में 0.5 गुना 1.33 बाय 0.17। जब इसको सारा हल करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या थेलोफाइटा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। ऐसे पौधे जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं होता है। और ये कैसे होते हैं, ये मरुद्भिद होते हैं। अनावृत बीजी में जो वायु परागण होता है। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में वह सिंड्रोम जिसमें किसी व्यक्ति की दैहिक कोशिकाएं में 3 लिंग गुणसूत्र XXX ट्रिपल X होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सुपर फीमेल। क्या कहलाते हैं, तो वो सुपर फीमेल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अगर मान लीजिए पुरुष होंगे तो उसके लिए होगा XY, या तो XXY तो भी पुरुष होंगे, या XYY ये अगर गुणसूत्र होंगे तो वो क्या होंगे, पुरुष। और महिला के लिए क्या हो सकते हैं, XO, XX या ट्रिपल X। तो इसमें क्या होंगे, इसमें फीमेल होंगे, यानी महिलाएं होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दाहिने हाथ पर एक स्पर्श किसी क्षेत्र के न्यूरॉन को उत्तेजित करता है। क्या करता है, तो बाएं देहिक संवेदी क्षेत्र, बायां पक्ष कपाल लोब, दायां देहिक संवेदी क्षेत्र या दायां पक्ष कपाल लोब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, बायां देहिक संवेदी क्षेत्र। अगला प्रश्न क्या है कि पोलियो पोलियो किसके द्वारा होता है। बैक्टीरियोफेज के द्वारा, सूत्री RNA वायरस के द्वारा, एक सूत्री DNA वायरस के द्वारा या 2 सूत्री DNA वायरस के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक सूत्री RNA वायरस के द्वारा। अब जो है कि पोलियो क्या होगा, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, जॉन सल्क ने। लेकिन पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, तो वो की थी साबिन ने। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये देख सकते हैं कि एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। इसको जो रेखाएं होती है कि इसकी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित करना है। सूची 1 को निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, खोजे गए तत्वों की कुल संख्या तो वो कितना होगा 118। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व तो वो है 94, और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व की जो संख्या है वो है 24। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, ये है आपका न्यूमेरिकल का। ये क्या है? न्यूमेरिकल का। देख सकते हैं कि एक घर को 15 वाट फ्यूज द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है। 2 किलोवाट एसी के साथ साथ उपयोग किए जा सकने वाले 100 वाट लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में दिया है कि एसी और लैंप दोनों 220 वोल्ट की आपूर्ति रेट किया गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, बल्ब की शक्ति और बल्बों की संख्या प्लस हीटर की शक्ति निकालना पड़ेगा। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 13। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका मैथ का है। इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां से पीडीएफ प्राप्त करके आप इसको लगा सकते हैं। ये भी देख सकते हैं, ये क्या है? ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का, रीजनिंग का। अब यहाँ देख सकते हैं जीके जीएस का क्या है। बोला गया क्या कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? वो किसने जीता है? तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हराया है और भारत 5 बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला भारत का एकमात्र देश है। और 2026 में अगला जो आईसीसी होगा वो 2026 में होगा। कब होगा? 2026 में अंडर 19 आईसीसी विश्व कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर का क्षेत्रीय केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? वो किया जाता है आईआईटी तिरुवनंतपुरम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया गया है और सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड प्रमुख सेमीकंडक्टर है। अगला प्रश्न क्या है? ये मिलान करना है। आपका क्या है? COOH। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R, ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपका कीटोन। क्या होते हैं? कीटोन। COOR क्या होते हैं? ये होते हैं एस्टर। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे? एस्टर। एल्कोहल के लिए क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो वो होते हैं OH। एल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए CHO। एल्डिहाइड के लिए क्रियात्मक समूह क्या होगा? CHO। साइनाइड के लिए क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो CN। साइनाइड के लिए CN। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। अगला है कि ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। ओजोन एक घातक विष है। ये तो सब सही है, लेकिन पहला गलत है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु से नहीं 3 परमाणु से मिलकर बनता है। उसका सूत्र होता है O3। ओजोन का क्या होता है? O3। और देखिए ओजोन तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। और वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? तो मापते हैं डोब्सन से। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या r एवं g उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का माध्य घनत्व क्या होगा? उसका जो माध्य घनत्व होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? इसकी जो सही व्याख्या करता है वो ऑप्शन नंबर 1। यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस परिवर्तित हो जाएगा। अब है कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। ये होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? अस्थियों को जोड़ने में, मूर्तियों के ढांचे का निर्माण करने में और घरों में प्लास्टर करने में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.5
4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कितना होगा? कार्य W बराबर जानते हैं क्या होता है? mgh। m का मान दिया है 5, g का मान आपका दे दिया है 10 और h का मान कितना? 2.4। इसको जब हल कीजिएगा वो जगह 120 जूल। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख सकते हैं 26 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? किसको जानते हैं? तो वो जानते हैं हम लोग लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक क्या होते हैं? एंजाइम। और लाइसोसोम का क्या कार्य होता है कि लाइसोसोम मुख्य कार्य अंतःकोशिकीय पाचन तथा बाह्य कोशिकीय का पाचन करना होता है। लाइसोसोम कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। अगर आप बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हमने बिहार एसएससी का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और सेट लगा सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यूरेनियम 92-238 से 7 अल्फा किरण और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसका जो परमाणु संख्या जो द्रव्यमान संख्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 82 और 210। क्यों? क्योंकि एक अल्फा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 अंक की कमी होती है। अगर एक अल्फा कण के उत्सर्जन से एक बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 अंक की वृद्धि होती है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है कि साधारण नमक के 6 ग्राम 273 केल्विन पर जल के 19.025 ग्राम विलय हैं। उस ताप पर जल की घुलनशीलता क्या प्रतिशत बताना है? जल की घुलनशीलता बता सकते हैं? 6/19.025% के लिए 100 से गुना करेंगे। इसको जब हल करिएगा, हल करने के बाद आपका क्या आएगा? वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 31.53%। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? ये देख सकते हैं मैथ का है। इसका अगर प्रैक्टिस सेट मैथ का चाहते हैं लगाने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहां दिए गए पीडीएफ को वहां से आप लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी या कथक? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सत्रिया। क्या होगा? सत्रिया। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? क्या था? गरीबी उन्मूलन, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, ये अवसंरचना में वृद्धि? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न क्या है? समान द्रव्यमान के 2 आवेशित कणों के आवेश क्रमशः Q+Q तथा +4Q है। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तो उनके चालों का अनुपात यानी कि गतिज ऊर्जा लगा सकते हैं फॉर्मूला कि हाफ mv² v1 बटे फिर हाफ mv2²। बोल रहा है कि द्रव्यमान समान होगा था 1/2 क्या होगा? कट जाएगा 1/2 ये कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? v1 का स्क्वायर बराबर कर देंगे q बटे 4q। q से q कट जाएगा, इधर से स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या जाएगा? रूट में करेंगे तो 1/2 इसका मतलब क्या हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1:2। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है? नहीं, यही गलत है, क्योंकि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। एनीमिया होता है कि लोहा की कमी से एनीमिया होता है। अगला क्या है कि मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है? बिल्कुल सही है। प्रोटीन मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण यानी मरम्मत में सहायता मिलती है? ये भी सही है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है? ये भी सही है। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों की पत्तियां द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो पहुंचाया जाता है जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्य ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि धातु के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा?
तो प्रतिरोध में जो होगा 2% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये क्या आपका, ये आपका पीरियोडिक टेबल का कि नीचे दी गई तालिका में ए बी सी डी ई क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 15, 16, 17 पंक्ति 1 से 4 की स्थिति में तत्वों के परमाणु क्रमांक है, उनका सही क्रम का पहचान कीजिए। ये जो समूह 15, 16, 17 दिया है ये पी ब्लॉक का, क्योंकि इधर एस ब्लॉक, लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक, राइट साइड में पी ब्लॉक, तो ये सब क्या पी ब्लॉक के तत्व हैं। सबसे ज्यादा जो परमाणु क्रमांक है होगा वो डी का होगा। किसका होगा? डी का। उसके बाद किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? तो डी का। सबसे ज्यादा डी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ई का, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। राइट जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर केवल 3, क्योंकि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग धवन सोडा कहते हैं, फार्मूला आता है कि Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है धवन सोडा, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि समान लंबाई और मोटाई के टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के तारों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपका टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? तो वो करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा भी। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न ये आपका क्या है? मैथ का है। अगर PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आप लोग बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? किसका माना जाता है? कि पोला महोत्सव। क्या है? पोला महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। कैसे उसको कम कर सकते हैं? वो कर सकते हैं दहन की प्रतिक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? ये किस गुण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान क्या होता है कि 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है? नहीं, एक हरा परिसंचरण होता है, सिंगल परिसंचरण होता है, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि श्वसन पथ में पक्षमाव की क्रिया की क्या भूमिका होती है? पक्षमाव की क्या भूमिका होती है? इसकी जो भूमिका होती है, पक्षमाव फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर सामान्यतः हरा रंग प्राप्त होगा? किसमें मिलाने से हरा रंग प्राप्त होगा? वो होगा चाइना रोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा
प्रवाह किस प्रकार का है? तो ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? प्रत्येक उच्च पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो वो उत्पाद जो बनाएगा वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 1 NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न क्या है कि खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? वसा और शर्करा, खाद्यान्न, दालें और फलियां, या फल और सब्जियां। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या आते हैं? वसा और शर्करा सबसे यह कहते हैं शीर्ष पर। उसके नीचे आते हैं मीट और अन्य मांसाहारी, उसके नीचे आते हैं फल या सब्जी, और सबसे नीचे आते हैं चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो कि अर्ध धातु नहीं है। आर्सेनिक, सीजियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीजियम। सीजियम सब सर्वाधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व है। क्या है? धनात्मक वाला तत्व है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि ये किसका है? ये मैथ का प्रश्न है और आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं जीके जीएस का क्या है। ये सब देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ अगला प्रश्न, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? वो जीता आपका छऊ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोट बैंक नोट के पृष्ठ पर डैश किसका चित्र है? लाल किला का, मंगलयान का, सूर्य मंदिर कोणार्क का, या रानी की बाव का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगलयान का। 2000 पे क्या है? मंगलयान का। 500 पे क्या है? लाल किला। 200 पे क्या है? सांची स्तूप। 100 रुपया में क्या है? रानी की बाव। 50 रुपये पे क्या है? हम्पी का पत्थर से बना रथ। 20 रुपया में एलोरा की गुफाएं, और 10 रुपया में क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न क्या है कि एक घोड़ा 200 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को 27 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से खींचता है तो घोड़ा द्वारा प्रयुक्त शक्ति क्या होगा? जान लीजिए शक्ति। इसको हल करते हैं। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति यानी कि P। शक्ति बराबर आपका हो जाता है बल गुना वेग। तो बल कितना है? 200 न्यूटन गुना वेग कितना है? 27। इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 2 से खिलाएंगे तो 100। जब इसको हल करेंगे तो 5 तिया 15, क्या आएगा? 5 तिया 15 यानी कि 1500 जूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सॉरी बी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। अगला प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति होती है कि परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में पृथ्वी पर और लवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों से 70% जल प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे को 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल कितनी ऊर्जा पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी? तो वो 5 जूल रखेंगे, बाकी वह सब क्या करेंगे? लुप्त कर देंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों का प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या है? इसका जो मुख्य आवश्यकता है वह उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, तभी तो अच्छा उत्पादन हो सकता है। अगला प्रश्न क्या है कि लेक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? वह है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि CuSO4 क्या है मेरे भाई?
CuSO4 प्लस Mg, रिएक्शन करेंगे तो MgSO4 प्लस Cu। उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम किस प्रकार व्यवहार करता है? तो मैग्नीशियम जो व्यवहार करता है वो करता है उपचायक अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि दो पारदर्शी माध्यमों A और B के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है, तो माध्यम B के सापेक्ष A का अपवर्तनांक B के सापेक्ष B का मान कितना है 4/3। इसको नीचे रखेंगे और A को ऊपर रखेंगे तो 3/2। जब इसको हल करेंगे 3/2 हो जाएगा, ये 3/4 हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/8। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख सकते हैं कि ये मैथ का है। ये किसका है? ये मैथ का है। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से हल लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये किसका है? ये सब मैथ का है, आप हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं। ये बताना कि निम्नलिखित शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। उस असंगत को अलग आपको करना है। टॉर्च, टेबलेट लैंप, मोमबत्ती या नाइट बल्ब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोमबत्ती। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे छोटा क्या आता है? माइक्रोन होता है ना, माइक्रोन। उसके बाद क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा होगा आपका माइक्रोन। उसके बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद आपका किलोमीटर और लास्ट में मील आता है। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न क्या है कि ऐसे राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाता है? ऐसे जो सरकार दावा करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? वो कहते हैं गैर प्रतिदेय। ऑप्शन नंबर 1। अगला कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो वो उगाते हैं कर्नाटक में। कहाँ उगाते हैं? कर्नाटक में। कॉफ़ी बोर्ड भारत के कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका और रोबस्ता उगाई जाती है। और भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? कलकत्ता में है। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। धन्यवाद।